वेलकम टू बोलते हाथ। जब दुनिया को आप पर शक हो तो दोस्तों तब भी खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि हर जीत पहले दिमाग में जीती जाती है, अपने मन में जीती जाती है और ख़ुद से जीती जाती है। आज हम एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो मौजू है यानी बुर्ज मीज़ान के लोगों का आने वाला मुस्तकबिल। मेरे पास बहुत से लोगों के पैगामात आ रहे थे कि सितारों की आने वाली चाल और इनके बदलते हुए असरात के बारे में कुछ तफसील से बताया जाए कि कायनात में सितारों की ये तब्दीलियाँ हमारे आने वाले वक्त के लिए कितनी बेहतर साबित होंगी, हमें कौन सी एहतियात बरतना होगी, क्या मनफी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कौन सी मस्बत तब्दीलियाँ हमारे सामने आएंगी। इन सब बातों को आज मैं बहुत गहराई के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि साल 2026 से लेकर साल 2030 तक का ये 5 साल का अरसा आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस बात पर बहुत तफसीली बातचीत करेंगे कि सितारों की इस चाल के मुताबिक कौन सी ऐसी बड़ी पेशगोइयाँ हैं जो वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस दौरान राहु की हालत भी तब्दील होगी और ज़ोहल की पोजीशन में भी बड़ा बदलाव आएगा। जून साल 2027 को ज़ोहल आपके 7वें घर में दाखिल होकर वहाँ 2.5 साल के लिए क़याम करेगा, जबकि इससे पहले वो आपके 6ठे घर में मौजूद है। इस तरह मुश्तरी आपके 10वें और फिर 11वें घर में आएगा और राहु पहले आपके 4थे घर में और फिर तीसरे घर में कदम रखेगा। तो ये आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी के लिए क्या रुख इख्तियार कर रहा है, इसे अब हम बहुत तफसील से समझेंगे। ये तमाम तर अहवाल आपकी पैदाइशी चाँद की पोजीशन पर मबनी है, यानी मून साइन पर है। बुर्ज मीज़ान के लोगों के लिए वो कौन सी 6 बड़ी पेशगोइयाँ हैं जो सितारों की इस चाल में साफ नज़र आ रही हैं, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही कारआमद और आसान इस्लामी तदाबीर भी बताऊंगा। बुर्ज मीज़ान का मालिक सितारा ज़ोहरा यानी शक्कर है। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो ज़ोहल आपके 6ठे घर में है, राहु 5वें घर में, मुश्तरी 9वें घर में और केतु आपके 11वें घर में बराजमान है। अब इस सूरत हाल को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु 6 दिसंबर साल 2026 तक आपके 5वें घर में ही रहेगा, यानी कि आप यूँ समझ लें कि पूरा साल 2026 राहु इसी 5वें घर में गुजारने वाला है। अब ये राहु 5वें घर में बैठ कर क्या असरात दिखा रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बैठकर राहु आपके जहन को भटकाने का काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी तालीम में कोई ख़ास डिग्री जैसे बीकॉम, बीए या एससीए वगैरह मुकम्मल कर ली है, तब भी राहु आपके दिलो दिमाग में एक शक और बेयकीनी की कैफियत पैदा किए रखता है। लेकिन इसके साथ ही राहु का इस घर में एक काम यह भी है कि वो अचानक से काम बना दिया करता है। जैसे कि आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि मुझे फ़लाँ कोर्स करना है या फ़लाँ जगह दाखिला लेना है या कोई ख़ास काम शुरू करना है, और वो बहुत ही कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रहा था, तो राहु यहाँ अचानक से वो काम करवाएगा। तालीम के सिलसिले में अपने घर से दूर चले जाना, तो इस साल इस बात के बहुत मजबूत इम्कानात मौजूद हैं, और अगर आप कोशिशें कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन यहाँ राहु का एक असर ये भी होता है कि वो आपको दूसरों के ज़ेरे असर ले आता है, यानी आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर सामने वाला आकर आपको थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो आप फ़ौरन असर कबूल कर लेते हैं और बहुत जल्दी उलझन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस मामले में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ 5वें घर का राहु मोहब्बत के मामलात और बाहमी ताल्लुकात में गलतफहमियाँ पैदा करता है। इसलिए दिसंबर साल 2026 से पहले पहले आपको अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत समझबूझ बनाकर चलना होगा। वैसे तो ज़िंदगी में हमेशा ही समझदारी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ राहु बहुत छोटी छोटी बातों पर शुकूक व शुबहात और दूरियाँ पैदा कर सकता है, जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। इसके बाद राहु 6 दिसंबर साल 2026 से लेकर जून 2028 तक आपके 4थे घर में मुंतकिल हो जाएगा और केतु आपके 10वें घर में आ जाएगा। राहु का 4थे घर में आना इस 1.5 साल के अरसे में ये दिखा रहा होगा कि या तो आप किसी प्रॉपर्टी यानी ज़मीन या मकान के मामले में कोई डील करेंगे, या कोई नई गाड़ी, बाइक या कार ख़रीदेंगे, या अपनी मौजूदा गाड़ी को तब्दील करेंगे। लेकिन इस मामले में आपको जल्दबाजी से बचना होगा। दूसरी तरफ केतु का 10वें घर में आना नौकरी पेशा लोगों के लिए तब्दीली का इशारा है। 6 दिसंबर साल 2026 से लेकर जून साल 2028 के दरमियान आपके तबादले यानी ट्रांसफ़र होने के बेहतरीन इम्कानात हैं, और ये केतु आपको अपने मौजूदा काम से थोड़ा बेजार भी कर सकता है। आप ख्वाह आईटी के शोबे में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, अकाउंटिंग, कंप्यूटर और मैनेजमेंट या दस्तावेज़ी काम करते हों।
جب केतु 10वें घर में आएगा तो आपके ज़हन में ये ख़्याल बार बार आएगा कि मुझे इस काम में अब मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना मैं कुछ और काम शुरू करूं या कुछ नया करने की कोशिश करूं। आप देख लीजिएगा कि इस 1.5 साल के अंदर आप कुछ ना कुछ नया सीखने या कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी छोड़कर कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएंगे या नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा मुतबादिल ज़रिया तलाश करने का सोचेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन और शानदार वक्त तब शुरू होगा जब राहु जुलाई 2028 में आपके तीसरे घर में आ जाएगा और फिर पूरे साल 2029 तक वो इस घर में रहेगा। बुर्ज मीज़ान के लोगों के लिए राहु का तीसरे घर में आना एक बहुत बड़ी नेमत साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपको इंतहाई ज़हीन, चालाक और तेज़ दिमाग बना देगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन काम, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं। अगर हम औलाद के हवाले से बात करें तो सितारा मुश्तरी भी इस पोजीशन में है, जहां से वो 2 जून 2026 को आपके 10वें घर में आएगा और जुलाई 2027 तक यहीं रहेगा, जिसका मतलब ये है कि साल 2026-27 और साल 2028 के वस्त से पहले औलाद की नेमत हासिल करने के लिए बहुत ही खूबसूरत और मजबूत योग बने हुए हैं। ये वक्त आपके लिए इस मामले में बहुत साजगार है, लेकिन जून साल 2028 के बाद मुश्तरी की पोजीशन इतनी ज़्यादा मुवाफिक नहीं रहेगी और इस वक्त कुछ नए मुखालफिन पैदा हो सकते हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं या फिर आपको किसी तवील मजहबी या रूहानी सफ़र पर जाना पड़ सकता है। जून साल 2028 के बाद और 29 के वस्त से पहले कुछ अखराजात नेक और अच्छे कामों पर भी होंगे, लेकिन कुछ बिला वजह के अखराजात भी सामने आ सकते हैं और आपकी सफरी मसरूफियात बढ़ जाएंगी। अब अगर ज़ोहल की बात की जाए तो वह 3 जून साल 2027 से पहले तक आपके छठे घर में जा रहा है। छठे घर में ज़ोहल का आना तमाम तर कर्ज़ों, बीमारियों और दुश्मना का खात्मा कर देता है। इसलिए 3 जून साल 2027 से पहले तक का वक्त आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी दिला सकता है, बैरून मुल्क के सफ़र या तवील फासले के सफ़र करवा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह वक्त आपकी वालदा की सेहत के लिए थोड़ा नासाजगार दिखाई देता है। इनकी कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द या पट्ठों का खिंचाव जैसी शिकायत सामने आ सकती हैं, क्योंकि चौथे घर का मालिक ज़ोहल छठे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहा है, जिसकी वजह से वालदा के साथ बिला वजह की बहस या इनके बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के परेशान रहना देखा जा सकता है। इसलिए आपको इनकी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। जैसे ही 3 जून साल 2027 को ज़ोहल आपके 7वें घर में दाखिल होगा तो वहाँ पूरे 2.5 साल यानी 27, 28 और 2029 तक क़याम करेगा। 7वें घर में ज़ोहल अगरचा कमज़ोर हालत में होगा, लेकिन यहाँ बैठकर वो आपके पहले घर पर नज़र डालेगा, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। आप बिला वजह की फ़िक्र और मनफी ख़यालात का शिकार हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। लेकिन इसका बहुत बड़ा मस्बत पहलू ये है कि इस 2.5 साल के अरसे में आपकी शादी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इस दौरान कुछ नए लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा, नई कारोबारी शराकत दारी में इजाफ़ा हो सकता है, रोज़मर्रा की आमदनी में इजाफ़ा होगा और आप माली फ़ायदे के लिए कुछ छोटे मोटे नए काम या आमदनी के इजाफी ज़राए हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बस यहाँ आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको सामने वाले शख्स पर बहुत जल्दी और अंधा भरोसा नहीं करना है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, क्योंकि 7वें घर का ज़ोहल आपको आजमाइश में डाल सकता है और शादीशुदा ज़िंदगी में कभी कभार बग़ैर किसी बड़ी वजह के आपस में तकरार बढ़ सकती है या आपके लाइफ पार्टनर के मिजाज में थोड़ा सा ज़िद्दीपन या अड़ियलपन आ सकता है। इस दौर में ज़ोहल की नज़र चूँकि आपके अपने ही घर पर होगी, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आप अपने घर के लिए कोई लोहे का सामान, कोई नई मशीनरी, गाड़ी या कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया ज़रूर ख़रीदेंगे या घर में तामीराती काम शुरू करवाएंगे। लेकिन इस दौरान आपका अपना मिजाज भी थोड़ा सा मूडी हो सकता है, जिस पर आपको काबू पाना होगा। इसके बाद साल 2030 में ज़ोहल आपके 8वें घर में चला जाएगा, जो कि गहरे इल्म, पोशीदा चीज़ों को सीखने और कैरियर में बड़ी तब्दीलियों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त आपको अपने दांतों और पेट से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से ज़ोहल की नज़र आपके दूसरे और 5वें घर पर होगी। इसलिए साल 2030 में आपको अपने खाने पीने की आदत पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। साल 2030 में ज़ोहल के 8वें घर में जाने से आप पर ज़ोहल की ढैया का असर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इस बात पर मुनहसर होता है कि आप अपनी पैदाइशी कुंडली में ज़ोहल कैसी हालत में है। अगर वो अच्छा हो तो वो आपको बहुत शानदार नताइज देगा। इन तमाम 5 सालों को अपने लिए मज़ीद बेहतर और साजगार बनाने के लिए
اپنے آنے والے وقت کو مبارک اور پرسکون بنانے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں اور غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کیا کریں۔ ستاروں کی چال بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ پر ایمان اور اس کی مخلوق کی خدمت انسان کی ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔